the partial pressure of any gas can be calculated by partial pressure of atmosphere, or we can say the atmospheric pressure into the percentage content of that air in the mixture. So partial pressure P of any gas is equal to P atmosphere into percentage content of that gas in the mixture. So partial pressure of oxygen PO2 can be calculated by P atmosphere, we know it is 760 mm of mercury, into percentage of that gas in the air, and we know the percentage of oxygen in atmosphere is 21%. We can write 21% as 21 upon 100 or 0.21. So putting the values 760 mm into 0.21, it is equal to 160 mm of mercury. Similarly, the partial pressure of carbon dioxide can be calculated by the similar or the same formula. PCO2 is equal to the atmospheric pressure, that is 760 mm mercury, into the percentage of carbon dioxide present in the air, and we know that the percentage of carbon dioxide in the air is 0.04%. It comes out to be 0.04 upon 100, which is equal to 0.0004. Calculating 760 into 0.004, it is 0.3 mm of mercury. When the altitude or the height increases, the atmospheric pressure decreases, but the concentration of these gases does not change. The partial pressure decrease is due to the reduction in the atmospheric pressure. किसी भी गैस की पार्शियल प्रेशर को हम कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू परसेंटेज कंटेंट ऑफ दैट गैस इन द मिक्सचर. जिस भी गैस की पार्शियल प्रेशर हम निकाल रहे हैं, उस गैस की एटमॉस्फेयर में क्या परसेंटेज है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम निकालेंगे 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% की मात्रा में उपस्थित होता है. 21% का मतलब होता है 0.21. देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 इज इक्वल टू 760 mm इंटू 0.21, और यह 160 mm मर्क्यूरी होती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंटू 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है एटमॉस्फेयर में. इस कारण से 0.04 का मतलब होता है परसेंट का मतलब होता है 0.0004. हम इसको 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 0.3 mm ऑफ मर्क्यूरी. जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड यानी हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, परंतु जो गैसेस की अमाउंट है या कॉन्सेंट्रेशन है वो समान ही रहती है. यानी एयर में नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी प्लेन यानी सपाट स्थल पर पाई जाएगी, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन या कॉम्पोजिशन जो है वह ऊंचाई पर भी पाई जाएगी. When the air mixture reaches our lungs, it is warmed and humidified within the nasal cavity. और हम जब सांस अंदर लेते हैं तो एयर हमारी नेसल कैविटी में वाटर मॉइस्चर को ग्रहण करती है और एयर मॉइस्ट यानी नमी युक्त हो जाती है.
The pressure of the water vapor in lungs does not change the pressure of the air, but it must be included in the pressure equation. For this, the calculation of water pressure 47 mm of mercury is subtracted from the atmospheric pressure 760 mm of mercury minus 47 mm of mercury into 0.21, and this comes out to be 150 mm of mercury. These pressure determine the gas exchange or the flow of gas in the system. जब हम एयर को इनहेल करते हैं, श्वास हम अंदर लेते हैं, तो एयर में मॉइस्चर हमारे लंग्स में एंटर करता है, तो पार्शियल प्रेशर वाटर का हमें हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस अमाउंट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, और उसमें जब हम 47 mm ऑफ मर्क्यूरी जो वाटर का पार्शियल प्रेशर है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 150 mm ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इनसाइड द लंग्स, यानी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 150 mm ऑब्टेन हम करते हैं, प्राप्त होती है।